हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वर्बल एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्बल एनालॉजी में होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो शब्द दिए होते हैं, ठीक है। उनके बीच हमें रिलेशन निकालना होता है और उस रिलेशन के आधार पे हमें मिसिंग शब्द को फाइंड आउट करना होता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है ना। तो पूछा गया है कीट विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है कीट विज्ञान में। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पक्षी, नहीं, क्योंकि पक्षी कीट नहीं है। पौधे, ये भी नहीं। सर्प, चौथा ऑप्शन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कीड़े यानी इंसेक्ट, कीट विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान, माइंड यानी जो साइकोलॉजी है वो माइंड से रिलेटेड है। तो पक्षी विज्ञान किससे रिलेटेड होगा, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या है, देववाणी, ये भी गलत है। सिक्का, ये भी गलत है। स्तनधारी, ये भी गलत है। चिड़िया, चिड़िया एक बर्ड है, पक्षी है। तो पक्षी विज्ञान किससे संबंधित है, चिड़िया से, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो चार है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखिए, बहना का संबंध किसके साथ दिया हुआ, नदी के साथ। तो मतलब नदी में जो पानी बहता है, ठीक है। तो बंधा होना राइट हैंड साइड में देखिए, मतलब किस चीज का पानी बंधा हुआ है ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, तालाब में जो पानी होता है वो हमेशा बंधा हुआ रहता है, वो बहता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। हम और क्वेश्चन भी चेक और ऑप्शन भी चेक करते हैं। दूसरा है वर्षा, वर्षा का पानी हमेशा बहता रहता है, तो ये भी गलत है। सरिता मतलब पानी एक स्ट्रीम यानी लाइन में बह रहा है, जैसे पाइप में बहता है, ये भी गलत हुआ। फिर नहर का पानी भी बहता है, तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे का रिलेशन बुरे के साथ दिया गया है, मतलब पहले शब्द का दूसरा क्या है, उल्टा। तो छत का उल्टा क्या होता है, जहां पे हम खड़े होते हैं, मतलब फर्श। तो फर्श क्या है, हमारा सही आंसर है। दीवार भी गलत है, खंबे भी गलत है और खिड़की भी गलत है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ शेर और उसका संबंध दिया हुआ मांद से, यानी लाइन और डैन। तो इसमें जो रिलेशन है कि एक जानवर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है, मांद में। तो बताइए खरगोश कहाँ रहेगा, ऑप्शन देखिए आप। खरगोश छेद में नहीं रहता, तो ये भी गलत हुआ। गड्ढे में नहीं रहता, ये भी गलत है। खरगोश बिल में रहता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, ये सही है। खाई में भी नहीं रहता, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन करते हैं, माँ और बच्चा। अब यहाँ पे बच्चे की उत्पत्ति बताई गई है कि बच्चा माँ से पैदा होता है, ठीक है ना। तो अब बताइए कि कौन सी चीज बादल से पैदा होगी, ठीक है ना। बादल से पैदा होती है। देखिए, पहला ऑप्शन है शाइन, चमकना। जो बादलों में जो बिजली कड़कती है उसको शाइन नहीं बोलेंगे, थंडरबोल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक तो गलत हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पानी। पानी कभी भी बादलों से पैदा नहीं होता, पानी जमीन पे रहता है और वो वाष्प बन के बादलों में इकट्ठा होता है, तो पानी भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वर्षा। देखिए, बारिश हमेशा बादलों से होती है, जमीन से पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके बादलों में इकट्ठा होता है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो यही वाटर रेन की फॉर्म में ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो जो वर्षा की उत्पत्ति है वो हमेशा बादलों से होती है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चौथा क्या है, मौसम, ये भी गलत है, क्योंकि मौसम बनते हैं, जो वेदर होता है वो कैसे बनते हैं, हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है, ठीक है। और वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इस झुकाव की वजह से और इसके रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ पे मौसम यानी वेदर बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही है। सातवां क्वेश्चन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन दिखाया गया है कि कमरे से क्या बनता है, घर, ठीक है। तो अब किस चीज के मिलने से वर्ल्ड बनेगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जमीन। अब जमीन से विश्व तो बनता है, लेकिन उस जमीन का हमें नाम नहीं पता। जमीन का भी नाम होता है, ये भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, अमेरिका है। तो जस्ट जमीन दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ जमीन का क्या है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा सूर्य। देखिए, सूर्य सोलर सिस्टम का, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे सूर्य रहता है। उसका हमारे विश्व से कोई लेना देना नहीं है। हवा नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन है राष्ट्र। राष्ट्र मतलब कि देश का नाम। अभी मैंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला जमीन तो है लेकिन उसका नाम नहीं है, वो चौथे ऑप्शन में मिल जाता है।
इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है। तो अब यहाँ पे नाम है, अब राष्ट्र के मिलने से क्या बनता है? वर्ल्ड। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आठवां क्वेश्चन देखिए, पर्वत और पहाड़ी। देखिए पर्वत हो या पहाड़ी हो, ये पहाड़ी होते हैं, ठीक है, जो साइज में काफी बड़े और ऊंचे होते हैं उनको हम पर्वत बोलते हैं, काफी ऊंचे। जो छोटे होते हैं उसको क्या बोलेंगे? पहाड़ी। तो अब बात यहाँ किस चीज की है? साइज की। अब जो पेड़ बड़े होते हैं उनको वृक्ष बोलेंगे, ट्री। जो छोटे होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, पहला है वन। वन देखिए वृक्षों के समूह और झाड़ियों के, यानी छोटे बड़े कैसे भी पेड़ पौधे हो उनके जो समूह को वन बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हुआ। झाड़ी क्या है? एक तरह के छोटे ट्री होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो बाकी के और ऑप्शन भी देखते हैं। लीफ वृक्षों का पार्ट होते हैं ये पत्ते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मैदान, ये भी गलत है। ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन है झाड़ी, ये हमारा सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पुस्तक का जो रिलेशन है वो प्रकाशक यानी पब्लिशर से दिखाया गया है, ठीक है। इसी रिलेशन से आप मिसिंग शब्द को निकालिए। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लेखक। अब लेखक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेखक होता तो फिर पुस्तक का भी संबंध लेखक से ही होना था, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। संपादक यानी एडिटर, फिल्म को जो एडिट करता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए प्रोड्यूसर यानी जो पैसा लगाता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, निर्देशक यानी डायरेक्टर। पुस्तक को, जो काम एक डायरेक्टर का फिल्म बनाने में होता है वही काम एक पब्लिशर का पुस्तक बनाने में होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन तीसरा वो सही है। 10वां क्वेश्चन करते हैं, स्वाद और जीवा। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन क्या है कि कोई टेस्ट बॉडी के किस पार्ट से लिया जाता है, ठीक है ना, तो स्वाद जो है, टेस्ट है, वो टंग यानी जीवा से रिलेटेड है। तो बताइए चलने का संबंध किससे है? तो हम चलते कैसे हैं? टंगों से, तो ऑप्शन तीसरा क्या है? वो सही है। 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए मकान का संबंध किराए से है, मतलब मकान को हम जब किसी को देते हैं तो किराए पे देते हैं और बदले में पैसे लेते हैं, ठीक है। अब बताइए कि पूंजी को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे तो बदले में क्या लेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देते हैं तो वो हमेशा ब्याज पे देते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर है। तो दूसरा गलत है, निवेश, कंट्री, ये भी गलत है, और धन, ये भी गलत है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन करते हैं, वास्तुकार और भवन। देखिए यहाँ पे जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या है कि कोई व्यक्ति, कलाकार क्या बनाता है? देखिए आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है, तो स्कल्प्टर क्या बनाएगा, ठीक है ना, मूर्तिकार क्या बनाएगा? मूर्तिकार हमेशा मूर्ति ही बनाएगा, तो ऑप्शन देखते हैं। संग्रहालय, ये भी गलत हुआ। पाषाण यानी स्टोन, ये भी गलत है। चीजल, छेनी, ये भी गलत है। प्रतिमा, स्टैचू, देखिए ये सही है। मूर्तिकार हमेशा स्टैचू बनाएगा। 13वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लड का जो रिलेशन है वो रक्तहीनता से दिया हुआ है, मतलब हमारे खून में एक बीमारी होती है जिसको अनीमिया बोलते हैं। तो किसका संबंध एनार्ची से है? एनार्ची मतलब अराजकता, अराजकता मतलब अशासन। जो शासन करता है, ठीक है, वो भी सरकार होती है। कभी सरकार शासन कर रही होती है, गवर्नमेंट यानी, और कभी वो अशासन करती है, तो एक तरह से सरकार के लिए ये एक बीमारी है अराजकता। तो ऑप्शन तीसरा ये सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन करेंगे, चिकित्सक क्या करता है? उपचार। तो बताइए न्यायाधीश क्या करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला दंड देगा, ये गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी मुकदमे लड़े जाते हैं उसमें न्यायाधीश दोषी को हमेशा दंड ही दे, ठीक है। तो दूसरा क्या है? निर्णय लेना। हाँ, चाहे फेवर में हो या फेवर में ना हो, वो निर्णय हमेशा निर्णय रहता है और न्यायाधीश हमेशा वही देता है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा वकील, ये भी गलत है। अदालत, ये भी गलत है। 15वां क्वेश्चन करते हैं। कैमरे का जो संबंध है वो लेंस से दिखाया गया है, मतलब कैमरा जो है उसके अंदर लेंस लगा होता है जिससे हम फोटो खींच पाते हैं, ठीक है ना। अब फ्लैश के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिससे फ्लैश बनती है, मतलब जो लाइट पैदा होती है? तो ऑप्शन ए जो दिया गया है बल्ब, वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि नाइट नहीं रहेगा, शटर नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश तो बल्ब की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। प्रकाश बल्ब से ही पैदा होता है, तो फ्लैश जो है वो किससे बनती है? बल्ब से, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। 16वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर किसकी मदद से अपना काम करता है? स्टेथोस्कोप, उससे क्या करता है वो?
दिल की धड़कनों को सुन पाता है। तो डॉक्टर किसकी मदद से अपना काम करता है? स्टेथोस्कोप की मदद से। मूर्तिकार अपना काम किससे करेगा? ऑप्शन देखते हैं। एनविल से, ये भी गलत है। गंडासा यानी चॉपर, ये भी गलत है। छेनी होती है चीजल, इसकी मदद से वो क्या करता है? पत्थर को काट पाता है। और डिजायर शेप, जो जिस शेप में वो पत्थर को यानी जो रूप देना चाहता है वो चीजल की मदद से देता है, ठीक है ना। खुरपे से मिट्टी खोदी जाती है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जनवरी और नवंबर में रिलेशन दिया गया है, ठीक है। जनवरी से पहले क्या आता है? दिसंबर। और दिसंबर से पहले क्या आता है? नवंबर। तो संडे से पहले क्या आएगा? शनिवार यानी सैटरडे। और सैटरडे से पहले क्या आएगा? फ्राइडे, ठीक है ना। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। अब 18वीं में देखिए, पढ़ने का जो संबंध है वो ज्ञान से दिया गया है। मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन अगर आप काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन देखिए। प्रयोग, गलत है ये भी। नौकरी, ये भी गलत है। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है अनुभव। देखिए जब भी आप कोई काम करते हो आपको उस काम का एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन करते हैं। घंटे का सेकंड से संबंध दिया गया है। तो घंटे से पहले क्या आता है? मिनट, ठीक है ना। और मिनट से फिर क्या बनते हैं? सेकंड। उसी तरह तृतीय से पहले क्या आएगा? द्वितीय। और द्वितीय से पहले क्या आएगा? एक यानी प्राइमरी, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? वो हमारा सही आंसर है। बर्फ क्या होती है? शीतल, यानी शीतलता जो है, कोल्डनेस जो है, आइस की प्रॉपर्टी है। तो अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या बाहर होना अर्थ की प्रॉपर्टी है? नहीं। बाहर तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थ का ही हो, ठीक है ना। बाहर हमारा भी होता है, ठीक है ना। तो बाहर तो गलत रहेगा। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण अर्थ का होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं जंगल। देखिए पृथ्वी पे जरूरी नहीं है कि जंगल ही हो, समुद्र भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जंगल तो अकेला गलत रहेगा, समुद्र भी अकेला गलत रहेगा। देखिए जिस तरह से बर्फ की प्रॉपर्टी कोल्डनेस है, उसी तरह पृथ्वी की प्रॉपर्टी ग्रेविटेशन है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही है।